राधा चिड़िया और पिंटू चिड़े के पास एक गाय थी। वो दोनों अपनी गाय का खूब ध्यान रखते थे और उसे समय पर चारा खिलाते थे और वो उसका दूध निकाल कर हर रोज वाले ग्राहकों को बेचने के लिए जाता था। ऐसे ही एक दिन वो अपनी गाय का दूध निकालने आता है। अरे मेरी गाय गौरी, चलो जल्दी से मुझे दूध दो क्योंकि मैं वैसे ही लेट हो गया हूँ आज। लेकिन वो गौरी गाय तो गर्दन हिला के मना करती है। तब पिंटू कहता है, क्यों, क्या हुआ मेरी गाय, तुम मना क्यों कर रही हो दूध देने से? अरे पिंटू जी, आपने आज से चारा नहीं दिया है, इसीलिए ये दूध देने से मना कर रही है। पहले उसे चारा खाने के लिए तो दो। अच्छा, तो इसीलिए मेरी गौरी गाय मना कर रही है दूध देने से। रुको, मैं अभी इसे चारा खिलाता हूँ। वो पिंटू तो फिर अपनी गौरी गाय को हरी हरी घास खिलाता है। खा ले मेरी गाय, जल्दी जल्दी चारा खा ले, फिर मुझे दूध देना। चारा खिलाने के बाद पिंटू अपनी गौरी गाय का दूध निकालता है और फिर वो अपने ग्राहकों को दूध बेचने चला जाता है, जिन्हें वो हर रोज दूध देता था। आ जाओ बच्चियों, अपना अपना दूध ले जाओ, आओ जल्दी आओ। जाओ मेरे बेटे, पिंटू अंकल आ गए हैं दूध लेके, तुम दूध ले आओ, नहीं तो फिर वो आगे निकल जाएंगे। हाँ मम्मा, रुको, मैं अभी लेकर आया। वो तो फिर दूध लेने आ जाता है। वो पिंटू बिल्कुल भी मिलावट का दूध नहीं देता था, वो एकदम पेवर दूध लाता था, उसमें पानी भी नहीं मिलाता था। अरे पिंटू भैया, आज थोड़ा मुझे ज्यादा दूध दे देना। वो क्या है ना, मेरे घर रिश्तेदार आ रहे हैं तो मैं उनके लिए खीर बनाऊंगी। अरे वाह, खीर, तो ऐसा करना, तुम थोड़ी खीर मेरे घर पर भी भेज देना। अरे यहाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें भी खिला दूंगी, खीर दे दूंगी तुम्हारे घर भी। अरे पिंटू अंकल, मुझे भी जल्दी से दूध दे दो। अच्छा ठीक है, रुको, मैं देता हूँ अभी तुम्हें दूध। फिर इस तरह उस पिंटू का सुबह ही सारा दूध बिक जाता है और उसकी बाल्टी खाली हो जाती है। तब वो घर आ जाता है तो उसकी पत्नी कहती है, सुनो पति जी, 1 हफ्ते बाद मेरे भाई की शादी है। माँ ने उसके लिए चिड़िया देख ली है और जल्दी शादी भी रख दी है। अरे राधा, किसने अपनी चिड़िया कर दी तुम्हारे भाई के लिए? अरे पति जी, देखो तुम मजाक ना करो। देखो, मेरे भाई की शादी में बस 1 हफ्ता बचा है, तो अब हमें वहाँ जाना होगा और तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि मेरा भाई सारा काम अकेले नहीं कर पाएगा। वो दूल्हा बनेगा या काम करेगा, शादी के बहुत काम होते हैं। अरे राधा, मैं पहले ही कह देता हूँ, तुम अपने भाई से कह दो कि वो अपनी शादी ना करे, क्योंकि शादी के बाद पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? क्या शादी के बाद आपका जीवन बर्बाद हो गया है? अरे मम्मा, आप क्यों गुस्सा हो रही हो? पापा तो मजाक कर रहे हैं। अरे हाँ राधा, मैं मजाक कर रहा हूँ। अरे शादी होने के बाद तो मेरी इतनी प्यारी बेटी मेरे पास आ गई, हमारा परिवार बन गया। अच्छा ठीक है, मैं तो कहती हूँ पति जी कि हम वहाँ कल ही चलते हैं, क्योंकि शादी में बहुत मजा आने वाला है। अरे हाँ राधा, हम चले तो जाएंगे, पर हमारी गौरी गाय का क्या होगा? उसका ख्याल कौन रखेगा? दूध कौन बेचेगा? हमें वहाँ 10-15 दिन तो लग ही जाएंगे। वो पिंटू तो ये सोचकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तब वो कहता है, राधा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखना, पूरे जंगल में एक मैं ही तो दूध वाला हूँ। अगर मैं भी चला जाऊंगा तो पक्षी दूध कहाँ से लेंगे? इसलिए मुझे तो अब कुछ समझ नहीं आ रहा है। और मेरी गौरी गाय का क्या होगा? उसे चारा कौन देगा? अरे पति जी, तो ऐसा करो, जब तक हम वहाँ शादी में रहेंगे तब तक आप किसी पक्षी को यहाँ रख लो काम के लिए, तब तक वो दूध बेच लेगा। हाँ पापा, मम्मा सही कह रही हैं, आप रख लो ना किसी को। पापा, मजा नहीं आएगा आपके बिना हमें। अच्छा तो ठीक है, मैं कुछ दिनों के लिए किसी को काम पर रख लेता हूँ।
वो पिंटू तो फिर अपने यहाँ एक कौवे को काम पर रख लेता है। अरे आप बेफिक्र होकर जाओ, मैं आपकी गाय का दूध बहुत अच्छे से बेचूंगा और आपकी गाय को समय पर चारा खिलाऊंगा। हाँ हाँ कालू, ये बात तुम बिल्कुल ना भूलना, मेरी गाय को समय पर चारा देना, वो बच्चों जैसी है, उसका अच्छे से ख्याल रखना। अरे पति जी, अब समझा लिया तो चलो, अब देर हो रही है। फिर इस तरह वो पूरी फैमिली चली जाती है। अगले दिन कौवा कहता है, चलो अब मैं जल्दी से इस गाय का दूध निकाल लेता हूँ और बेच आता हूँ और अपना काम खत्म करता हूँ। वो गौरी गाय तो दूध निकालने के लिए मना करती है। तब वो कालू कहता है, अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है, चुपचाप रहे, मुझे दूध निकालने दे। वो कालू कौवा तो गौरी को बिना चारा दिए ही उसका दूध निकालता है और निकालने के बाद कहता है, चलो अब मैंने दूध तो निकाल लिया, पूरी एक बाल्टी भर गई, अब मैं जल्दी से इसे बेच आता हूँ। वो कौवा तो फिर दूध बेचने आ जाता है और उसके पास सारे पक्षी अपने आप दूध लेने आ जाते हैं। लाओ चलो, हमें जल्दी से दूध दो, हमें पता था कि आज दूध देने तुम आओगे, क्योंकि पिंटू ने हमें पहले ही बता दिया था। हाँ लाओ, हमें दूध दो, और हाँ जरा अच्छे से काम करना, तुम इस जंगल में हमें नए लग रहे हो, अगर काम अच्छे से नहीं किया तो हम पिंटू से शिकायत कर देंगे। फिर इस तरह वो सब पक्षी दूध लेकर चले जाते हैं। अरे वाह, एक ही बार में सारा दूध बिक गया और इतने पैसे हो गए। उस पिंटू चिड़े का दूध क्या मशहूर है जंगल में। फिर इस तरह अगले दिन वो कालू कौवा फिर से गौरी गाय का दूध निकाल लेता है और आज भी वो एक बाल्टी भर लेता है। अरे ये पिंटू की गौरी गाय रोजाना एक बाल्टी दूध देती है, तो क्यों ना मैं इसमें एक बाल्टी पानी मिलाकर 2 बाल्टी करके बेचूं। ऐसे एक बाल्टी के पैसे मेरी जेब में आ जाएंगे और उस पिंटू को क्या ही पता चलेगा कि मैं उसकी दूध में मिलावट करके बेच रहा हूँ और एक बाल्टी के पैसे खुद रख रहा हूँ। वो कौवा बहुत चालाक था, वो एक बाल्टी दूध को पानी मिलाकर 2 बाल्टी कर देता है। हाँ अब ठीक है, अब तो मैं दुगने पैसे कमाऊंगा। इस तरह वो कालू कौवा तो मिलावट करके दूध बेचने लगता है और पक्षियों को तो कुछ पता ही नहीं चलता। तब वो कहता है, अरे वाह, आज इतने सारे पैसे फिर हो गए मेरे पास और किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा। मैं तो कहता हूँ कि वो पिंटू अब वापस ही ना आए, ताकि मैं ये दूध बेचकर पैसे कमाता रहूँगा। फिर ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और वो कौवा तो दूध में पानी मिलाकर बेचकर बहुत पैसे कमा लेता है और एक दिन वो अपने लिए एक बड़ा घर भी खरीद लेता है। अरे पति जी, पहले तो आपको कोई काम ही नहीं मिल रहा था और अब काम आपको ऐसा मिला है कि आपने अपने पैसों से घर भी खरीद लिया। अरे मयूरी, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अरे जब तुम्हें आम मिल रहे हैं तो तुम गुठलियाँ क्यों गिन रही हो। फिर इसी तरह अगले दिन कौवा दूध निकाल लेता है और फिर एक बाल्टी पानी मिलाकर 2 बाल्टी कर लेता है। कबूतर एक पेड़ पर बैठा ये सब कुछ देख रहा था। तब वो कहता है, अरे ये क्या, ये दुष्ट लालची कौवा तो दूध में पानी मिलाकर बेचता है, जबकि पिंटू ने तो ऐसा कभी नहीं किया, उसने कभी दूध में मिलावट नहीं की। आज इस कौवे को हम अच्छा सबक सिखाएंगे। मैं अभी जाकर पक्षियों को बुला कर लाता हूँ। वो कबूतर तुरंत उड़ते हुए जाता है और सभी पक्षियों को वहाँ बुला कर ले आता है। उन सब पक्षियों को कौवा जब अपने पास देखता है तो वो डर जाता है और वो कहता है, अरे अरे पक्षियों, क्या हुआ, आप सब यहाँ क्यों आए हो? मैं तो अभी आ रहा था आपको दूध देने, फिर आप यहाँ क्यों आए हो? अरे हम तुझे यहाँ सबक सिखाने आए हैं। आज हम सब तुझे बहुत मारेंगे, तू हमें दूध में पानी मिलाकर देता है। अरे तू उस पिंटू का धंधा खराब कर रहा है, वो बेचारा हमें कितना अच्छा दूध ला कर देता था और उसने कभी मिलावट नहीं की। आज हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। हाँ हरी तोती, तुम सही कह रही हो। इस कौवे ने हमारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया, इसने हमें पानी मिलाकर दूध पिलाया है
और उस पिंटू का धंधा खराब किया है। आज हम इसे नहीं छोड़ेंगे। फिर इस तरह वो सब पक्षी तो मिलकर उस कौवे को बहुत मारते हैं। इस तरह उस कौवे को उसके लालच की सजा मिल जाती है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि कौवे को दूध बेचने पर किसने रखा था? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।